हेलो फ्रेंड्स, मैं दिव्या आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने परिवार जीके गैलेक्सी में। जैसा कि आपको पता है, यहाँ आज आपके लिए आए हैं सीईटी की कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है, प्राचीन राजस्थान की मूर्तिकला के प्रतीक नाद की सूर्य प्रतिमा किस जिले से प्राप्त हुई है? तो ऑप्शन है ए है अजमेर, बी है चित्तौड़, सी है उदयपुर और डी है कोटा। तो बताइए जरा किस किस को पता है कि नाद की शिव प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर सी, ए इज द राइट आंसर। अजमेर, अजमेर में कहाँ? पुष्कर से, ठीक है, अजमेर से प्राप्त हुई है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, प्राचीन राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बौद्ध धर्म का प्रमुख क्षेत्र रहा है? तो ये तो इजी सा क्वेश्चन है, सबको आता होगा कि बौद्ध धर्म का प्रमुख क्षेत्र कौन सा रहा है। तो ऑप्शन ए है बैराट विराटनगर में, बी है जेतारण, सी है सागवाड़ा, बी है बालातोरा। तो ये सबको आता है कि बौद्ध धर्म का कहाँ प्राप्त हुआ है? बैराट विजय विराट, जो वर्तमान में उसका नाम है विराटनगर, पहले उसको बोलते थे बैराट। ये कहाँ पे है? जयपुर में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुपासना चरित्रम क्या है? सुपासना चरित्रम क्या है? एक चित्रित ग्रंथ है, शिलालेख है, हथियार है या रथ है? तो फटाफट बताइए आप लोग कि सुपासना चरित्रम क्या है। मैं इंतजार कर रही हूँ आपके रिप्लाई का जल्दी से कि कौन कौन बताता है। सुपासना चरित्रम है एक चित्रित ग्रंथ। क्या है ये? एक चित्रित ग्रंथ है। तो इसमें कौन सा होगा? अपना ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। यह मेवाड़ चित्रकला शैली की शुरुआत में महाराणा कुंभा के काल में हुई थी। ये है ना, ये चित्रकला सुपासना चरित्रम, ठीक है, ये किसके काल में हुई थी? महाराणा कुंभा के काल में, ठीक है। और कौन से सन में? 1260 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, कटिबंधु के नाम से निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रसिद्ध था? तो बताइए कटिबंधु के नाम से कौन सा राजा प्रसिद्ध था? ये भी सबको आता होगा उम्मीद है। तो देखिए अपना फर्स्ट ऑप्शन है धारावर्ष, बी ऑप्शन है विग्रहराज चतुर्थ, सी ऑप्शन है कुंभा, डी ऑप्शन है सांगा। तो फटाफट बताइए कि इसमें क्या आएगा? सबका आंसर आना चाहिए राइट। इसमें आएगा ऑप्शन नंबर बी, विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ को बिशल देव विद्वानों का आश्रयता होने के कारण कवि बांधव के लोकप्रिय थे, ठीक है। और इनके द्वारा लिखित नाटक कौन सा था? हरिकेल था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना, हमीर म हमीर मद मर्दन नामक साहित्य कृति के लेखक कौन है? तो बताइए हमीर मद मर्दन नामक साहित्य कृति के लेखक कौन है? ए ऑप्शन है अपना रूपक, बी है जयसिंह, सी है गुणभाषा, डी है रत्नाकर। तो फटाफट बताइए कि हमीर मर्द मर्दन नामक साहित्य किसने लिखा था? तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जयसिंह ने लिखा था ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना, निम्नलिखित में से कौन सा कालक्रम की दृष्टि से सही है? सही ऑप्शन चूज करना है अपने को। तो पहला देखिए, ए जेत्र सिंह, समर सिंह और तेज सिंह है। फिर बी ऑप्शन है समर सिंह, तेज सिंह, जेत्र सिंह। सी ऑप्शन है चेत्र सिंह, तेज सिंह, समर सिंह। और डी ऑप्शन है तेज सिंह, समर सिंह और चेत्र सिंह। तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। पहले किसका कार्यक्रम था? जेत्र सिंह का, फिर था तेज सिंह का, फिर था समर सिंह का, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखने हैं क्वेश्चंस। एग्जाम में इनमें से 100% एक ना एक क्वेश्चन आएगा। और इस सब की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप मेरे मोबाइल नंबर 9024223719 पर मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। मैसेज में अपना नाम, कहाँ से बिलोंग करते हैं और कौन सी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं यह जरूर बताइए। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मेवाड़ के किस शासक के समय जावर में चांदी की खान के खनन प्रारंभ हुआ? तो बताओ जरा कि किस शासन के समय में हुआ था? ये तो सबको आना चाहिए, उम्मीद है कि सबका सही भी होगा ये, कि चांदी की खान कहाँ पे मिली थी और किसके मिली तो थी कहाँ पे? जावर में। और किसके शासनकाल में हुआ था ये बताओ जरा। तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, लक्ष्य सिंह, जिनको क्या कहा जाता है? राणा लखा भी कहा जाता है। और कब कब था इनका शासनकाल? 1382 से 1421 ईस्वी तक, ठीक है। और जाबर कहाँ पे है? उदयपुर में है। तो आपको ये ध्यान में रखना है और एग्जाम की दृष्टि से भी ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित नहीं है?
कौन नहीं है ये पूछा है इसमें, ये नहीं पूछा कि कौन सा है, तो नहीं है बताइए। ए ऑप्शन है संगीत राज, बी है संगीत मीमांसा, सी है संगीत स्वपन, डी है सूर प्रबंध सॉरी। तो बताइए जरा कि इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा, कौन सा सही है जो कुंभा द्वारा रचित नहीं है। तो देखिए संगीत राज है, कुंभा द्वारा रचित है। संगीत मीमांसा कुंभा द्वारा रचित है। सु सूर प्रबंध कुंभा द्वारा रचित है। तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये कौन सा है, संगीत स्वपन, ये कुंभा द्वारा रचित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना, निम्नलिखित में से किस शासन का संबंध वागड़ से नहीं है। तो बताइए जरा कौन सा शासन का संबंध वागड़ से नहीं है। गोपीनाथ का, सोमनाथ का, गंगादास का या कानड़ का, बताइए फटाफट। तो देखिए इसमें आएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, कानड़ का। जो कानड़ है ना, जो जालर शासक चौहान के समय दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और सिवाड़ा दुर्ग पर अधिकार कर उसका नाम इन्होंने क्या रखा था, खेराबाद रखा था। ठीक है, किसने रखा था, कानड़ के शासन। और कानड़ के शासक कहाँ के हैं, ये जालोर के हैं, कानड़ देव। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, खानवा का प्रसिद्ध युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। खानवा का प्रसिद्ध युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। तो बताओ जरा खानवा का प्रसिद्ध युद्ध किस वर्ष हुआ था। ए ऑप्शन है अपना 1527, बी है 1515, सी है 1512 और डी है 1522। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे भी जा रहे हैं। फिलहाल जो ग्रेजुएशन बेस के क्वेश्चन हुए थे, ग्रेजुएशन बेस की सीईटी हुई थी, उसमें भी पूछा गया था। तो देखिए इसमें आएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था। और खानवा का मैदान कहाँ पे है, भरतपुर जिले की रूपवास तहसील में है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महाराणा प्रताप का जन्म किस वर्ष हुआ था। तो बताइए जरा कि महाराणा प्रताप का जन्म किस वर्ष हुआ था। ये क्वेश्चन किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। तो ए ऑप्शन है 1540, बी है 1535, सी है 1530 और डी है 1525। फटाफट बताइए कि महाराणा प्रताप का जन्म किस वर्ष हुआ था। सबके आंसर राइट आने चाहिए। इसमें आएगा महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था, 1540 ईस्वी में हुआ था। और ये इनका जन्म कहाँ हुआ था, कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। और इनका राज्य अभिषेक गोगुंदा में हुआ था। कब हुआ था, 1572 में। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि इनका जन्म तो हुआ था कुंभलगढ़ में, और जन्म तो हुआ था इनका कुंभलगढ़ दुर्ग में, और 1540 में, 9 मई 1540 को। ठीक है, और राज्य अभिषेक हुआ था इनको गोगुंदा में 1527 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना, माधो सिंह व गोविंद सिंह का संबंध निम्नलिखित में से किस शासन आंदोलन से है। तो बताइए माधो सिंह व गोविंद सिंह का संबंध किस किसान आंदोलन से है। ए है बिजोलिया किसान आंदोलन, बी है मेवाड़ भील आंदोलन, सी है बेगू किसान आंदोलन और डी है अलवर किसान आंदोलन। तो बताइए फटाफट कि माधो सिंह व गोविंद सिंह का संबंध किस किसान आंदोलन से है। तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। माधो सिंह व गोविंद सिंह का संबंध है अलवर किसान आंदोलन से। ठीक है, और अलवर में किसान आंदोलन क्यों किया गया था पता है, और कब किया गया था पता है क्या, 1921 में सुअरों की समस्या के निराकरण हेतु किसानों द्वारा यह आंदोलन हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष की गई। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष की गई थी, किसी को पता है। तो देखिए अपना ऑप्शन है ए 1935, बी है 1938, सी है 1942 और डी है 1930। तो बताइए फटाफट सही कमेंट कीजिए कि कौन सा आने वाला है इसमें, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी। ठीक है, तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 1938 में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना माणिक्य लाल वर्मा ने की थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है, पूछा जा सकता है कि मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो आपको बताना है माणिक्य लाल वर्मा द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चुनीलाल व अमृतालाल पायका का संबंध किस प्रजामंडल आंदोलन से मुख्यतः जुड़ा रहा है। किसका, चुनीलाल व अमृतालाल पायक का संबंध। ठीक है, तो ए है बीकानेर प्रजामंडल आंदोलन, या फिर प्रतापगढ़ प्रजामंडल आंदोलन, या शाहपुरा प्रजामंडल आंदोलन, या सिरोही प्रजामंडल आंदोलन। तो बताइए इसमें चुन्नीलाल व अमृतलाल पायक का संबंध किससे है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।
प्रतापगढ़ प्रजामंडल आंदोलन का संबंध है इनसे, ठीक है। चुन्नीलाल व अमृतलाल कहाँ के हैं? प्रतापगढ़ के। इनके प्रयासों से ही प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। और कब की गई थी? 4 अक्टूबर 1936 को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ? तो बताइए मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है 18 मार्च 1948 को, बी है 30 मार्च 1948 को, सी है 20 फरवरी 1948 को, डी है 18 मई 1948 को। तो बताइए इसमें क्या आएगा? मत्स्य संघ की स्थापना कब हुई थी? 18 मार्च 1948 को। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सबको याद भी होना चाहिए। राजस्थान का 18 मार्च 1948 को। और कौन से? प्रथम चरण में, जिसमें कौन सी रियासतें थी? इसमें थी अलवर, भरतपुर, करौली व धौलपुर का रियासतें थी, ठीक है। और इसका मत्स्य संघ नाम किसके सुझाव पर रखा गया? के.एम. मुंशी के सुझाव पर इसका मत्स्य संघ नाम रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाठी सीरीज क्या है? तो बताइए लाठी सीरीज क्या है? ए ऑप्शन है भूमिगत जल पट्टी, बी ऑप्शन है वन संरक्षण कार्यक्रम, सी ऑप्शन है 7 घास पट्टी, डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। ये कॉमन से इजी सा क्वेश्चन है, सबको पता होगा कि लाठी सीरीज क्या है। तो बताइए लाठी सीरीज है एक भूमिगत जल पट्टी, ठीक है। और ये इम्पोर्टेंट भी है, क्वेश्चन सबको आना भी चाहिए। तो लाठी सीरीज एक क्या है? भूमिगत जल पट्टी। और जो कहाँ पे पाई जाती है? ये जैसलमेर के पोखरण से मोहनगढ़ तक पाकिस्तान की सीमा के विस्तृत एक चौड़ी भूगर्भीय जल पट्टी है ये, ठीक है। जैसलमेर से मोहनगढ़ तक और पाकिस्तान की सीमा के सहारे पाई जाती है ये लाठी सीरीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना, अरावली पर्वतमाला के संबंध में गलत तथ्य की पहचान करें। तो बताइए गलत तथ्य कौन सा है इसमें? यह विश्व की प्राचीनतम पर्वतों में से एक है, ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है। इसकी कुल लंबाई 820 किलोमीटर है। तो बताइए कि अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है? 820 है या इससे कम है या ज़्यादा है? नेक्स्ट है सी, इसका अधिकांश विस्तार राजस्थान में राज्य में है। डी है इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। तो ये सबको आता होगा कि इसमें कौन सा तथ्य गलत है। तो इसमें तथ्य गलत है, वो है ऑप्शन नंबर बी। अरावली पर्वतमाला की लंबाई 820 किलोमीटर नहीं है। इसकी लंबाई है, टोटल कुल लंबाई तो है 692 किलोमीटर, ठीक है। और राजस्थान में इसकी कुल लंबाई कितनी है? राजस्थान में इसकी लंबाई है 550, ठीक है। और अधिकतम विस्तार तो पता ही है कि राजस्थान में ही है। तो आपको ध्यान में रखना है कि कुल लंबाई 692 किलोमीटर और राजस्थान में है 550। तो ऑप्शन नंबर बी अपना गलत है, मतलब अपना राइट है लेकिन इसमें ऑप्शन बी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता थार के मरुस्थल से संबंधित नहीं है? ए है यहाँ शुष्क एवं अर्धशुष्क जलवायु है, यह रेतीली मिट्टी पाई जाती है, यहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं, यहाँ बालू का स्तूप पाए जाते हैं। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, सबको आता होगा कि यहाँ पे सदाबहार वन नहीं पाए जाते। सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ पे हमेशा वर्षा होती रहती है। और आपको पता है कि थार के मरुस्थल में वर्षा बहुत कम होती है, तो यहाँ पे सदाबहार वन नहीं पाए जाते। यहाँ पे मरुस्थलीय क्षेत्र है तो मरुस्थलीय वन ही पाए जाते हैं। यहाँ पे वार्षिक वर्षा औसतन कितना होता है? थार के मरुस्थल में 30 सेंटीमीटर से कम होता है। और यहाँ पे कटीली झाड़ियाँ, घास और वृक्षों के रूप में उपलब्ध होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का कौन सा भौगोलिक आंचल मालवा के पठार का विस्तार है? तो बताइए कौन सा भौगोलिक आंचल है जो मालवा के पठार का विस्तार है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में चांस है कि ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए ए ऑप्शन है हाड़ौती का पठार, बी है चंबल का मैदान, सी है लूणी का मैदान, डी है भोराट का पठार। तो बताइए कि राजस्थान के कौन से भौगोलिक आंचल में मालवा का पठार का विस्तार है? तो देखिए मालवा का पठार कहाँ पे है? ये मालवा का पठार 7 जिलों में फैला हुआ है, सबको पता है। बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा, इधर फैला हुआ है ये। तो इस साइड कौन सा है ये? हाड़ौती के पठार के अंतर्गत आता है। ये कौन से क्षेत्र में आता है? हाड़ौती के पठार के अंतर्गत आता है। तो देखिए मालवा का पठार कौन से आंचल में है? हाड़ौती के पठार में, ठीक है। ये सबको आता होगा और इम्पोर्टेंट भी है, तो
उम्मीद है कि आप गलत नहीं करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सन 1730 में राजस्थान के जोधपुर जिले में खेजड़ली आंदोलन किसके लिए हुआ था? बहुत इजी क्वेश्चन है, सबको पता होगा कि खेजड़ली जोधपुर जिले में खेजड़ली आंदोलन किसके लिए हुआ था। तो बताओ जरा कि किसके लिए हुआ था खेजड़ली आंदोलन? जल संरक्षण के लिए हुआ था, या वन संरक्षण के लिए हुआ था, या नदी संरक्षण के लिए हुआ था, या मृदा संरक्षण के लिए हुआ था? तो उम्मीद है कि सब लोग सही बताओगे आंसर। इसका आंसर आएगा बी इज द राइट आंसर, वन संरक्षण के लिए हुआ था। और किसने किया था ये? अमृता देवी ने। तो इसका नाम क्या बन गया? अमृता मृगवन इसका नाम पड़ गया। ठीक है, आपको ये भी ध्यान में रखना है कि ये कहाँ से संबंधित है। ये है कहाँ से? जोधपुर से। और यहाँ पे उस टाइम पे विश्नोई समाज की महिलाओं ने, कितने लोग मरे थे? 363 लोगों के साथ 1370 ईस्वी में भाद्रपद शुक्ल दशमी को खेजड़ली वृक्ष की रक्षा हेतु अपने प्राणों का बलिदान दिया था। और यहाँ पे पता भी, यहाँ पे मेला भी लगता है। और कौन सा, कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है वो। ठीक है, आपको ये भी ध्यान में रखना है कि विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहाँ लगता है? वो होगा ये जोधपुर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना, शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में अधिक ठंड पड़ने का प्रमुख कारण क्या है? तो बताइए, शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में ज्यादा ठंड क्यों पड़ती है? तो ऑप्शन ए है रेतीला धरातल होना, वन क्षेत्र का अधिक होना, बर्फबारी होना, अधिक वर्षा होना। तो बताइए कि क्यों होती है यहाँ पे ज्यादा ठंड, क्यों पड़ती है? यहाँ पे इसलिए पड़ती है क्योंकि रेतीला धरातल होता है। ठीक है, और बालू रेत जल्दी ठंडी होती है और जल्दी गर्म होती है। इसी कारण रेतीले धरातल होने के कारण शीत ऋतु में अधिक ठंड और ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी पड़ती है। ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में जिस पशुधन का सर्वाधिक प्रतिशत है वह है? तो बताइए, राजस्थान में कौन से पशु का सर्वाधिक प्रतिशत है? बकरी, भेड़, दुधारू पशु, या ऊंट? तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, सबको पता होगा कि राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाती है बकरियां। ठीक है, और कितना प्रतिशत पाई जाती है? 37.53%। ठीक है, इसके बाद में पाई जाती है गोवंश, फिर भेड़, फिर ऊंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना, राजस्थान के राज्य पक्षी का दर्जा किसे दिया गया है? राजस्थान में राज्य पक्षी का दर्जा किसे दिया गया है? तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, सबको पता होगा। ए ऑप्शन है मोर, बी है साइबेरियन सारस, सी है गोडावन, और डी है कुरंजा। उम्मीद है इसको कोई गलत नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, गोडावन को राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में डेयरी विकास हेतु राजस्थान सहकारी डेयरी संघ RCDF की स्थापना कब की गई? तो बताइए, राजस्थान सहकारी डेयरी संघ की स्थापना कब की गई? 2002 में की गई, 1988 में की गई, 1952 में की गई, या 1977 में की गई? उम्मीद है सब इसका सही जवाब देंगे। तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 1977 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका क्या है? और पता है 1977 में इसका नाम है ना, राजस्थान डेयरी विकास निगम का नाम बदलकर की गई थी। ठीक है, पहले इसका नाम क्या था? राजस्थान डेयरी विकास निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना, अब राजस्थान के निम्नलिखित कृषि तथ्यों पर विचार कर गलत तथ्य की पहचान करें। तो ए ऑप्शन है कपास का सर्वाधिक उत्पादन हनुमानगढ़ एवं गंगानगर में होता है। बी है बाजरे के उत्पादन में राजस्थान प्रदेश में प्रथम स्थान है। परंपरागत रूप से राजस्थान में गेहूं खरीफ की फसल है। फिर सी है राज्य की कृषि मानसून पर निर्भर करती है। तो ये ऑप्शन इसमें सबको पता होगा, इजी सा क्वेश्चन है, सबको पता चल ही गया होगा कि कौन सा तथ्य गलत है। ऑप्शन नंबर सी इज द रॉन्ग, ये गलत है। ठीक है, और अपना हो गई ये राइट, क्योंकि गेहूं जो होते हैं ना वो क्या है? रबी की फसल है। ठीक है, ना कि ये खरीफ की फसल है। खरीफ की फसल बाजरा ये होती है। ठीक है, तो गेहूं आती है रबी की फसल के अंतर्गत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना, नागौर जिले में स्थित गोटन स्थान किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है?
गोटन किसके लिए प्रसिद्ध है? शक्कर उद्योग के लिए, सीमेंट उद्योग के लिए, कांच उद्योग के लिए या धातु उद्योग के लिए? तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, सबको पता होगा कि गोटन जो है ना वो सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ये राजस्थान में सबसे पुराना सीमेंट उद्योग कौन सा है पता है? राजस्थान का सबसे पुराना सीमेंट उद्योग है लाखेरी बूंदी में। और सबसे बड़ा कहाँ पे है? निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और सफेद सीमेंट, यहाँ पे सफेद सीमेंट का प्रथम कहाँ पे लगाया गया? गोटन नागौर में, ठीक है। और सफेद सीमेंट का सबसे बड़ा कहाँ पे है? खारिया खागर जोधपुर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पश्चिमी राजस्थान में सिंचाई हेतु किस नहर योजना का विकास किया गया है? कौन से क्षेत्र में? पश्चिमी क्षेत्र में। तो ए ऑप्शन है इंदिरा गांधी नहर परियोजना, बी है चंबल नहर परियोजना, सी है सोम कमला अंबा नहर परियोजना, डी है गुड़गांव नहर परियोजना। तो ये इजी सा क्वेश्चन है, सबको आता होगा कि पश्चिमी क्षेत्र में कौन सी नहर परियोजना है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ठीक है। IGNP ये बीकानेर रियासत में मुख्यतः सिंचाई हेतु किसने बनवाई थी? ये कंवर सेन के निर्देशन से निर्मित की गई है ये, ठीक है। और इसका शिलान्यास कब हुआ था? 31 मार्च 1958 को, ठीक है। मतलब आधारशिला रखी थी इसकी 31 मार्च 1958 को। और किसने रखी थी? श्री गोविंद वल्लभ पंत ने रखी थी, ठीक है। ये ध्यान में रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये लो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पश्चिमी राजस्थान में किस नहर परियोजना का विकास किया गया है? तो वह इंदिरा गांधी नहर परियोजना। थैंक्स। इन सब की PDF प्राप्त करने के लिए आप मेरे मोबाइल नंबर 9024223719 पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। और मैसेज में अपना नाम, कहाँ से बिलोंग करते हैं और कौन सी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं यह ज़रूर बताइए। थैंक्स टू ऑल एंड प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और फटाफट 1K सब्सक्राइबर कर दो, जिससे कि अपन अपनी ये क्लासेस लाइव ला सके। थैंक यू।